नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने आयनाइजेशन एनर्जी का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, आज सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो हमने आयनाइजेशन एनर्जी का इंट्रोडक्शन बताया था, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बताई थी और फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आप जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप वेरिएशन। तो डाउन द ग्रुप वेरिएशन में ऑन मूविंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम साइज ऑफ द एलिमेंट रिमेन सेम। जब डाउन द वर्ड आते हैं पीरियोडिक टेबल में, डाउन द वर्ड, तो जो एल्यूमिनियम से गैलियम तक है उसका क्या रहता है, सेम रहता है। किस वजह से? दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन गैलियम, डी कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि जो एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाता है तो उसका जो साइज रहता है सेम रहता है। किस वजह से रहता है? क्योंकि ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन गैलियम, उसे हम क्या बोलते हैं? डी कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। शील्डिंग इफेक्ट हम जानते हैं कि एस क्या है, ग्रेटर देन पी है, पी से क्या है, ग्रेटर देन डी है, और डी से क्या है, ग्रेटर देन एफ है। इन डी ब्लॉक मूविंग डाउन द ग्रुप, इधर डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप size of the element increase on moving 3D to 4D, but element of 5D series have almost same size as in 4D series, and it is due to the effect of lengthenite contraction। जो 5D सीरीज होता है उसका जो साइज रहता है वो सेम रहते हैं जो 4D सीरीज में है। किस वजह से? ड्यू टू लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जितने मैं पॉइंट बता रहा हूं अभी मैं टेबल बना के उसे समझाऊंगा, ठीक है? पहले आप इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो ये 3D टू 4D जानते ही आप कौन सा है? 3D ग्रुप वही है, साइंस टीचर विनीत कृपलानी मन फेंको नहीं क्यों चांद जलाते हो। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, कैसे आपको टेबल को अच्छे तरीके से लर्न करना समझना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। 3D एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वर्लाइनम, क्रोमनीस, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये कौन सी है? 3D है। और 4D कौन सी है? यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। ये कौन सा है? 4D सीरीज है। और 5D सीरीज कौन सी है? ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। अभी मैं जब टेबल बनाऊंगा तो उससे पूरी तरीके से आपको समझा दूंगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है इन लेंथनाइट सीरीज। जो लेंथनाइट सीरीज है पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉन आर एडेड सक्सेसफुली इन 4D सबसेल विच शो पुअर शील्डिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6s ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। Z effective increase for outer electron which is responsible for on moving left to right, किधर साइड से? लेफ्ट टू राइट, hence it is called lengthenite contraction। ठीक है, आप समझ गए lengthenite contraction। जो Z effective increase करता है for outer electron which is responsible on moving from left से right तरफ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? lengthenite contraction बोलते हैं। अब इतना पहले आप सारे पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद मैं टेबल बना के आपको समझाता हूं। पहले इतना लिख लीजिए। तो आपको मैंने जो पॉइंट बताया था उसका ये टेबल है। तो ये क्या हमने बताया था? साइंस टीचर विनीत कृपलानी मन फेंको नहीं क्यों जान जलाते हो। और नीचे है यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। फिर ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। तो ये कौन सा है? ये 3D है, ये 4D है और ये 5D है। तो ग्रुप 13, तो ये ग्रुप 13 क्या है? बैगन। यहाँ तो ये इससे क्या है? जो डाउन द ग्रुप जाएगा तो ये क्या है? जो ये स्कैंडियम है ये क्या है? इससे स्मॉलर देन है ये ट्रेडियम से, और ये इससे स्मॉलर देन है लेंथियम से, और टाइटेनियम इज स्मॉलर देन जिरकोनियम, और जिरकोनियम जो सिमिलर किससे है? हाफनियम से। और ये जो वर्लाइनम है, वर्लाइनम इससे स्मॉलर है नियोबियम से, और नियोबियम सिमिलर किससे है?
टैनलियम से। उसका जो क्रोमियम है, क्रोमियम जो किससे है, इससे क्या है, स्मॉलर देन है, किससे है, मोलिब्डियम से। और इससे क्या है, सिमिलर है टंगस्टन से। फिर मैग्नीज क्या है, स्मॉलर देन किससे है, टेक्नीटम से। और इससे सिमिलर क्या है, रेनियम में। फिर आयरन जो है वो क्या है, स्मॉलर देन है रूथेनियम से, और रूथेनियम सिमिलर है ऑसियम से। उसी तरह जो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो है वो क्या है, स्मॉलर देन है रोडियम से, और रोडियम इज सिमिलर टू इरिडियम। उसी तरह निकल, निकल इज स्मॉलर देन पैलेडियम, और पैलेडियम इज सिमिलर टू प्लैटिनम। कॉपर, कॉपर इज स्मॉलर देन सिल्वर, एंड सिल्वर इज सिमिलर टू गोल्ड। जिंक इज स्मॉलर देन कैडमियम, और कैडमियम इज स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। अब ग्रुप 13 की बात करते हैं। बैगन, आलू, बाल, गंगाधर, इन तिलक, ठीक है। इसको आप बाल, गंगाधर, इन तिलक भी बोल सकते हैं, या बैगन, आलू, गाजर, इन थैला भी कह सकते हैं। तो ये जो बोरॉन है, बोरॉन इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, एंड एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू गैलियम। किस वजह से सिमिलर है, क्या हमने बताया था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि पुअर शील्डिंग इन डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब गैलियम इज स्मॉलर देन इंडियम, एंड इंडियम इज सिमिलर टू क्या है, थैलियम। किस वजह से है, क्योंकि ये है लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमने बताया था कि उसका साइज क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। अब ग्रुप 14 की बात करते हैं। तो ग्रुप 14 कौन सा है, कहे शिवजी सुनो प्रभु, है ना। इसको मैंने बताया था शॉर्टकट में। तो कार्बन इज स्मॉलर देन सिलिकॉन, एंड सिलिकॉन इज स्मॉलर देन जर्मेनियम, एंड जर्मेनियम इज स्मॉलर देन टिन। और टिन से क्या है, सिमिलर है किससे है, लेड से। किस वजह से, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन से। ग्रुप 3, तो ग्रुप क्या है, 3D इज स्मॉलर देन 4D, एंड 4D इज स्मॉलर देन 5D। और ग्रुप 4 to 12, कहां से, 4 से लेकर 12 तक में 3D इज स्मॉलर देन 4D, लेकिन सिमिलर क्या होगा 5D से। ये भी आपको मैंने बता दिया है, पॉइंट में लिखा दिया है, इतना राइट डाउन कर लीजिए। की बात करते हैं। इन डी ब्लॉक, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी डज नॉट शो रेगुलर वेरिएशन। मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट साइड में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अपना जो वेरिएशन है वो एक बराबर शो नहीं करती है। इन बोरॉन फैमिली, जैसे कि इन बोरॉन फैमिली, ऑन मूविंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आर डी कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। ये हमने जाना था। तो जो बोरॉन है वो क्या है, ग्रेटर देन है एल्यूमिनियम से, लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो स्मॉलर देन किससे है, गैलियम से है, ठीक है। कैसे, और जो इंडियम है वो स्मॉलर देन क्या है, थैलियम से है। और ये जो टिन है वो क्या है, स्मॉलर देन क्या है, लेड से है। जैसे कि बोरॉन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एंड एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन गैलियम। किस वजह से, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप 13 में, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या है, बैरियम इज ग्रेटर देन थैलियम, एंड थैलियम इज ग्रेटर देन गैलियम, गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एंड एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन इंडियम। इतनी बात समझ में आ गई तो आप लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, तो ये सारे कुछ एक्सेप्शन है जो आपको रिमेंबर करने रहेंगे। ये इसी से ग्रुप जो 13 है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में, तो इसे ध्यान रखिएगा कि कहां पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कहां पे लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो ये है कि 3D में साइंस टीचर विनीत कृपलानी, मन फेंको नहीं क्यों जान जलाते हो, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर अर पर पिटाई होगी, है ना। यही सब है। तो इसमें क्या है, ये जो स्कैंडियम है ये क्या है, इससे ग्रेटर देन, ये सारी चीजें क्या है, जो 3D ग्रुप है ये 4D ग्रुप से ग्रेटर देन है।
लेकिन जो 4D ग्रुप है वो स्मॉलर देन किससे है, 5D ग्रुप से। लेकिन जो हमने पहले देखा था उसमें क्या था, जो 3D से जो 3D ग्रुप था वो क्या था, स्मॉलर देन था 4D ग्रुप से, और जो 4D ग्रुप था वो सिमिलर था 5D ग्रुप में। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी जो इसमें है, जो 5D इज ग्रेटर देन 3D एंड 3D इज ग्रेटर देन 4D, और ग्रुप कहां से, 4 से लेकर 12 तक। तो इन डी ब्लॉक on moving down the group, ionization energy decreases from 3D to 4D, but 5D element have higher ionization energy as compared to corresponding element 4D। जो 5D है वो क्या है, इससे ग्रेटर देन है 4D से, और 3D क्या है, इससे ग्रेटर देन है, और 4D क्या है, स्मॉलर देन 5D से। This is due to the effect of lengthened contraction, poor shielding of 4f electron and 5D element in their respective group except जो क्या है, lengthenium। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो रहा है, ये जो मैंने बताया ना एक्सेप्ट लेंथेनाइड, तो ये क्या है, इससे ग्रेटर देन है, लेंथियम से ये क्या है, स्मॉलर देन है। तो एक्सेप्ट क्या है, La। अब बात समझ में आ गई होगी, इतना राइट डाउन कर लीजिए पूरा। अब आपको इसमें बताना कौन सा कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी, आपको बताना है कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कौन सा एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बताइए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये इंक्रीजिंग है। तो क्या है, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन एंड क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। इतना समझ में आ गई। अब ये आप डी ब्लॉक में ग्रुप थर्ड देखेंगे तो ये स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथियम, तो इसमें बताना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग में। तो स्कैंडियम क्या है, इससे ग्रेटर देन है और इससे ग्रेटर देन है। अब हम बात करते हैं थर्ड की। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक में ग्रुप 12 की। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब इसमें बताना है कौन सा ग्रेटर देन है तो कौन सा स्मॉलर देन है। तो इसमें क्या है, Hg इज ग्रेटर देन Zn एंड Zn इज ग्रेटर देन Cd। इतनी समझ में आ गई। अब फोर्थ, अब हम डी ब्लॉक में ग्रुप 8 की बात करते हैं। तो आयरन, रुथेनियम और ओसियम की। तो OS इज ग्रेटर देन Fe एंड Fe इज ग्रेटर देन Ru। इतना आपको क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ रहा है ना। ये सारे हमने पॉइंट आपको बताए हैं, उसी के हिसाब से हम ये लिख रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम फिफ्थ की बात करते हैं। जब हम डाउन साइड जाएंगे, जो पीरियड थर्ड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो क्या हो जाएगा, सोडियम जो मैग्नीशियम है उस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं पीरियड नंबर फोर्थ की, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैलेडियम। इसमें +3, +4, +5। तो इसमें बताना है कौन सा ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। तो स्कैंडियम इज स्मॉलर देन टाइटेनियम एंड टाइटेनियम इज स्मॉलर देन वैलेडियम। अब हम बात करते हैं, अब कॉपर, जिंक और गैलियम में हमें बताना है कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉलर देन। तो कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक, लेकिन जिंक क्या है, कॉपर इज स्मॉलर देन जिंक, सॉरी, और जिंक इज ग्रेटर देन गैलियम। और Zn इज ग्रेटर देन Ca एंड Ca इज ग्रेटर देन K एंड K इज ग्रेटर देन Cl। जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, सेल्सियम। इतना राइट डाउन कर लीजिए। ये आपके MCQ में पूछे जा सकते हैं, ये पेपर में आ सकता है, तो इसे अच्छे से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो अगर लो आयोनाइजेशन एनर्जी कौन होता है, मेटल होता है, और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, नॉन मेटल। जैसे कि ग्रुप 13 है, बोरॉन इज
smaller than aluminum, aluminum is similar to gallium and gallium is smaller than indium and indium is similar to थैलियम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ग्रुप 13 है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप पूछा जा सकता है हाई एनाइजेशन एनर्जी कौन सा ग्रुप है, तो सारे ग्रुप दे दिया है, जैसे ग्रुप 13 14 दे दिया गया, अब पूछ लिया गया कौन सा है, तो आप इस तरह बता सकते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ नेचर बॉन्डिंग, तो ये ए है ये बी, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस लो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। अगर लो आयनाइजेशन एनर्जी ऐड करेंगे क्या बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा। हाई आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाई आयनाइजेशन एनर्जी बनाएंगे क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और लो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाई आयनाइजेशन एनर्जी करेंगे तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा, रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ए से ए प्लस जाएगा तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, प्लस आई, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो अगर आयनाइजेशन डिक्रीज करेगा तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुडियम और सेल्सियम जब डाउन साइड जाएंगे तो क्या करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम, सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम, पोटेशियम इज ग्रेटर देन रुबिडियम एंड रुबिडियम इज ग्रेटर देन सेल्सियम। अब जब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा और ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। देखिए मैंने इस वीडियो में इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी का पार्ट 1 और ये पार्ट 2 बनाया, क्योंकि मैं आपको छोटी से छोटी चीज बताना चाहता हूं जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ आयन आर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ए से गैस में आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ए प्लस, आयनाइजेशन एनर्जी 2 ए प्लस 2, तो आयनाइजेशन 2 माइनस 1 करेंगे इज ग्रेटर देन क्या, 16 इलेक्ट्रोवोल्ट। किस वजह से है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। नाउ I2 मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 2 माइनस आयनाइजेशन एनर्जी 1 इज स्मॉलर देन 11 इलेक्ट्रोवोल्ट। हाई ऑक्सीडेशन स्टेज इज मोर स्टेबल। तो Na से यहाँ तक क्या है, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट है, Na प्लस तक 47 इलेक्ट्रोवोल्ट है, Na प्लस 2 तक। ये Na प्लस क्या है, 2p6, तो 47 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42। मतलब 42 क्या है, इज ग्रेटर देन है 16 से। इतनी समझ में आ गई। और Mg से यहाँ तक 10 इलेक्ट्रोवोल्ट है, Mg प्लस, और यहाँ तक 18 इलेक्ट्रोवोल्ट, Mg प्लस 2, यहाँ तक Mg प्लस 3 है, 53 इलेक्ट्रोवोल्ट है। ये 3s2 है, ये 3s1 है, ये 2p6 है, 2p5 है। इतनी समझ में आ गई। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।